दिशा साड़ी। क्रांति। हाँ, इसीलिए इस समय सर्वोत्कृष्ट मोक्ष पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। हाँ। आज मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनका चेहरा इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज जिनकी आवाज़ यहाँ इस शो में आप सुनेंगे, उन्हें जैन धर्म के करोड़ों लोग जीवित भगवान का दर्जा देते हैं। हजारों लाखों लोगों का ये मानना है कि उनका नाम लेकर भी कोई संकल्प ले लो तो काम पूरा हो जाएगा। यदि आप ऑरा के विज्ञान में यकीन करते हैं तो उनका आभा मंडल आपको कई किलोमीटर दूर से महसूस होने लग जाएगा। भारत में पिछले 40-50 साल के इतिहास में लगभग हर प्रधानमंत्री ने, हर राष्ट्रपति ने, हर बड़े केंद्रीय मंत्री ने इनके चरणों में आकर अपना माथा टेका है और उनसे सलाह ली है। आज जब ये अद्भुत असाधारण शो आप देख रहे हैं, एक क्षण के लिए भी मन में विचार मत लाना कि मैं जैन हूँ या अजैन हूँ या ये किसी दूसरे धर्म के गुरु हैं। ये बहुत छोटी सोच हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसे क्रांतिकारी योद्धा हैं जो भारत को बदलने निकल पड़े हैं, जिनके अपने तन पर वस्त्र नहीं हैं, लेकिन इनकी वजह से हजारों लोगों के तन पर वस्त्र हैं, जिन्होंने खुद बहुत कम उम्र में अपना घर छोड़ दिया, लेकिन इनकी वजह से हजारों लाखों घर चल रहे हैं, जिन्होंने खुद कभी उच्च शिक्षा के लिए किसी स्कूल या कॉलेज का रुख नहीं किया, लेकिन आज जब आप इनसे बात करेंगे आपको लगेगा अनेक भाषाओं के प्रकांड ज्ञाता के साथ बात कर रहा हूं। मैनेजमेंट की 100 डिग्री एक साथ कोई अपने भीतर समेटे, उनसे बात कर रहा हूं। जब आप इनसे बात करेंगे, इनकी बात सुनेंगे, आपको लगेगा किसी दूसरे युग की बात हो रही है, क्योंकि ये एक व्यक्ति नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक युग है। मैं बात कर रहा हूं जैन परंपरा में वर्तमान युग के महानतम संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। यदि आप ब्लेसिंग्स में, यदि आप ब्रह्मांड की शक्तियों में, यदि आप सुपर नेचुरल पावर्स में यकीन करते हैं, तो इस उज्जवल पाटनी शो के अंत में आपको वो मिलेगा जिसके लिए लोग तरसते हैं। इस समय में बैठा हूँ, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग जिनको जीवित भगवान का दर्जा देते हैं, परम पूज्य शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के साथ, जिन्होंने एक क्रांतिकारी मुहिम छेड़ी, भारतीय संस्कृति को वापस लाने की मुहिम, संस्कारों को वापस लाने की मुहिम, हिंदी को बचाने की मुहिम, हथकरघा को बचाने की मुहिम, और पर्दे के पीछे रह के लाखों करोड़ों जिंदगियों को बदल रहे। मैं आज परम सौभाग्यशाली हूँ कि इनके इतने बगल में बैठकर बात कर पा रहा हूँ, नहीं तो दर्शन मात्र के लिए लोग दिनों और महीनों लाइन लगाते हैं। आज चंद मिनटों में मैं उनके कुछ कार्यों को आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य श्री ने हजारों कैदियों की जिंदगी कैसे बदली। रात दिन लगभग 50 साल से तपस्या में लीन रहने वाले इस महान क्रांतिकारी संत के मन में एक दिन विचार आया कि जेलें क्यों होती हैं भाई, जेल के अंदर इतने दंड, इतनी यातनाएं क्यों होती है। जैसे ही किसी को जेल हुई उसकी तो सजा हो गई, और उसी के साथ पीछे उसका परिवार जो उस पर निर्भर था, एक तरीके से उन सबको भी सजा हो गई, क्योंकि शायद किसी का कमाने वाला सहारा चला गया, किसी का ध्यान रखने वाला चला गया, और किसी का सामाजिक बायकॉट हो गया। नियम तो यही है, जेलर को कह रखा है, इनको क्या करना, केवल दंड देना, दंड नहीं, जेल आने से अपने आप ही दंडित हो जाता। ये जेलरों की नियुक्ति एक प्रकार से हृदय परिवर्तन के लिए है। तो बहुत क्रांतिकारी बात है, अदरवाइज ये तो हार्ड क्रिमिनल बना देता है। हाँ, क्रिमिनल है ही नहीं है। मैंने सुना था यहाँ तो यातना का स्थान है, ये प्रार्थना का स्थान कैसे बना। आचार्य श्री ने तुरंत एक मुहिम उठाई। उन्होंने जेलों में कैदियों की सोच बदलने के लिए, उनको आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उनके अंदर देश प्रेम की भावना पैदा करने के लिए, और पीछे उनके परिवारों का सहारा बनने के लिए एक मिशन शुरू किया जिसका नाम था अपनापन। गुरुदेव के आशीर्वाद से जेलों में जो बड़े बड़े अपराध किए हुए कैदी, वो सवेरे प्रार्थना से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, आते हैं, मशीनों की पूजा करते हैं,
पूजा करने के बाद कपास पर काम करना शुरू करते हैं, यान से कपड़ा बनाना शुरू करते हैं और वो वहां पर आ गए हैं, उनसे गलती हो गई है, लेकिन अभी ज्वाइंट अकाउंट खोल के वो यहाँ पर दिन भर श्रम करके लगभग 12 से 20 हजार रुपए महीना कमाते हैं और वो उनके घर वाले ज्वाइंट अकाउंट होने की वजह से बाहर निकाल पाते हैं। वो अपनी गलती के लिए हर क्षण पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन उनको ये है कि मेरा परिवार बाहर भूखा नहीं है, ये क्रांति है। हाँ, और वो माता पिताओं को लग रहा है मेरा बेटा कमजोर हो गया। हाँ, मतलब जेल में बंद है उसका भले उनको दर्द है, लेकिन उनको लग रहा है बेटा कमजोर है। तो नहीं, अब तो उनको भी सुख मिलने लगा। इस कार्य में बहुत सारी जेलों के सुपरिटेंडेंट और अन्य अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज सागर में, तिहाड़ में, बहुत जगह जेलों में ये काम चल रहा है। जेलों से बाहर निकल के इन कैदियों के जीने का तरीका बदल गया, क्योंकि जब ये बाहर निकलते हैं इनको फिर से संस्था एक लूम देती है और उस लूम पे कपड़ा बुनते हैं जिनसे इनकी आजीविका चलती है। आजीविका हथकरघा द्वारा रोजगार मिल रहा है, इनके परिवार का भरण पोषण हो रहा है। उन कैदियों के सामने जेलर आंखों में पानी आ गया। मेरे निमित्त से ये सारे मूल धारा में आ गए। सरकार ये सोच रही, इनके लिए खर्चा करना पड़ता था, आज वो खर्चा दे रहा। और सुनिए वो कैदी जिनका जीवन बदल गया, वो आचार्य श्री के बारे में क्या कहते हैं। महाराज जी की जय हो। विद्यासागर महाराज जी की कृपा से हम लोग बहुत ही अच्छे यहाँ पे काम कर रहे हैं जेल में, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। हाँ भैया, हम ये दरी बनाते हैं और दिन भर में 2 बना लेते हैं ये, और ये बनाने में हमें बहुत सहूलियत भी है और अच्छा काम भी लगता है। जहां आम लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से आचार्य विद्यासागर जी की सोच शुरू होती है। सिर्फ कैदी नहीं, आप किसी भी उम्र के हो, आप किसी भी जात पात के हो, आप महिला हो चाहे पुरुष हो, यदि आपको आर्थिक दिक्कतें हैं और यदि आपको रोजगार की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, यदि आपके पास शिक्षा नहीं है, अवसर नहीं है, आप भी शून्य खर्च पर 15,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। आचार्य श्री के आशीर्वाद से 3 संस्थाएं चल रही है। एक का नाम अपनापन, एक का नाम श्रमदान और एक का नाम चल चरखा। इन संस्थाओं से जैसे ही आप संपर्क करेंगे तो सबसे पहले ये आपसे संकल्प मांगेंगे कि आप मांसाहार नहीं करेंगे, आप शराब का, तंबाकू इत्यादि का सेवन नहीं करेंगे, और जैसे ही आप ये शपथ लेंगे सबसे पहले आपका घर संवर जाएगा, क्योंकि आवेश में होने वाले बहुत सारे काम बंद हो जाएंगे। इसके बाद आपको 3-4 महीनों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि बहुत हाइपर एजुकेटेड सुपर प्रोफेशनल लोग जिन्होंने अपना जीवन इस सेवा को समर्पित कर दिया है वो देंगे। यहाँ पर आपको हथकरघा से कपड़ा बुनना सिखाया जाएगा। सोचिए, जब आप सीखने जाएंगे तब भी आप भूखे न रह जाएं। आचार्य श्री की सोच, उस वक्त भी आपको मानदेय दिया जाता है जिससे आपका आने जाने का, खाने का बेसिक खर्च निकल सके। जैसे ही आप कपड़ा बनाने लायक हो जाते हैं, उसके बाद आपको 25,000 रुपए का लूम यानी कि हथकरघा यूनिट फ्री में दिया जाता है। साथ में धागा दिया जाता है, यार्न दिया जाता है। जैसे ही आप उस यार्न पर पूरा कपड़ा बुन लेते हैं, आप उस कपड़े को लाते हैं, वापस से केंद्र में दे देते हैं, जहां पर तुरंत आपको भुगतान भी मिलता है और अगले काम के लिए यार्न भी मिलता है। और इसको कौन खरीदता है? देश भर में आचार्य श्री को पसंद करने वाले, उनकी भक्ति करने वाले, उनको मानने वाले हजारों भक्त। आज मैं आपसे आह्वान करता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर जाइए और अपने लिए एक वस्त्र हथकरघा का खरीदिए। इतनी खूबसूरत साड़ियां, इतने खूबसूरत कुर्ते पैजामे, शर्ट्स, इतनी खूबसूरत जैकेट, टॉवेल, चद्दरें ऐसी मिलेंगी कि आपको लगेगा ये किसी भी ग्लोबल डिजाइनर को बीट कर सकती हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है, हम हैंडलूम को पॉपुलर करें, हमारे गरीब बुनकर जो इतनी मेहनत करते हैं उनके लिए हम सुविधा करें। आप देखिए, देखते ही देखते ग्रामीण इकोनॉमी में बदलाव आ जाएगा। एक जमाना था जब खादी आजादी की लड़ाई का एक सिंबल था, तब मंत्र था खादी फॉर नेशन। आज खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन। स्मृति ईरानी जी ने कुछ दिन पहले फोटो डाली थी, टेक्सटाइल मिनिस्टर ने, आई वियर हैंडलूम, तो लोगों ने हैशटैग करके उसको बहुत प्रमोट किया है कि आई वियर हैंडलूम।
और आज आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, आचार्य श्री की ये सोच महज इसलिए नहीं थी कि कुछ लोगों का जीवन यापन हो। ग्लोबल रिसर्चेस कहती है हथकरघा एक ब्रीदिंग क्लॉथ होता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जहां से एयर पास होती है। जब आप मोटे वस्त्र, टाइट वस्त्र पहनते हैं, उनसे शरीर के विभिन्न अंगों पर दबाव आता है, बहुत सारी स्किन डिसीजेज होती है, मस्कुलर डिसीजेज होती है। और जब आप हथकरघा के वस्त्र पहनते हैं, आपकी पूरी बॉडी ब्रीथ करती है। उस प्रकार के वस्त्रों को आप पहनो जिसके द्वारा सर्वप्रथम मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़े नहीं। घाव पर पट्टी लगाते हैं, ये कोई भी काम में नहीं। हाँ, घाव पे पट्टी हमेशा कपास की लगती है। कपास की क्यों? हमें बता दो। घाव को ठीक करने की क्षमता वस्त्र में है, लेकिन कपास के वस्त्र में ये कॉटन हो गया। ये मेरा कुर्ता हथकरघा का है, ये मेरा जैकेट हथकरघा का है। और आपको बताऊं, इतनी सुंदर डिजाइनें आती है कि देख के आपका मन करेगा यार हथकरघा पहले क्यों नहीं पहना। मैंने खुद धागा लगाने से लेकर कपड़ा बुनने की प्रक्रिया को करीब से देखा, करीब से समझा। दोस्तों, हम लोग कपड़े पहन तो लेते हैं, सुनते भी है खादी है, हैंडलूम है, लेकिन कभी गहराई में नहीं जाते कि एक एक कपड़ा तैयार करने में कितनी मेहनत और कितने स्टेप्स लगते हैं। ये जीवन के कुछ ऐसे पल हैं जो हम अर्बन लोगों को अपने घर में बैठ के और ऑनलाइन रेडीमेड ऑर्डर करके कभी नहीं मिल सकते। आचार्य श्री कहते हैं, जब आप हथकरघा का एक वस्त्र पहनते हैं, आप असली देश सेवा करते हैं। क्यों? इस पूरे वैल्यू सिस्टम का, इस पूरी चेन की कमाई किसको जाती है? हमारे देशवासियों को। और किन को? वो लोग जो खेतों में कपास उगाते हैं, जो खेतों में मजदूरी करते हैं, वो लोग जो कपास का पास की मंडियों तक ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसके बाद देश की बड़ी मंडियों तक लाते हैं। अरे वो लोग जो कपास से धागा बनाते हैं, वो लोग जो उस धागे से कपड़ा बनाते हैं। और जब आप एक कपड़ा खरीदते हैं ना, आप जाने कितने स्वदेशियों को रोजगार देते हैं। और अब खुद आचार्य श्री के मुख से सुनिए वो क्या कहते हैं। सूत से वस्त्र बनाओ, सूत बेचना नहीं, ये कच्चा माल है। वस्त्र आ गया, अब वस्त्र बनने के उपरांत वस्त्र बेचना नहीं, अभी सिलाई करो। अच्छा, हाँ, कितने तैयार हो गए? सूत निकालने वाले अलग है, कपास को बनाने वाले अलग है, केंद्र में वस्त्र। और हर स्तर पे लोगों को रोजगार मिल रहा है, आम लोगों को जिनको कोई डिग्री की जरूरत नहीं, रोजगार नहीं। 10 रुपए की मान लो कीमत के कपास से, और वह 50 की हो जाएगी। वैल्यू एडिशन होता जा रहा है। वैल्यू एडिशन दो, which are more and more searching out। एक बड़ा प्रश्न यहां पर यह उठता है कि क्यों इनके साथ करोड़ों कमाने वाले लोग समाज सेवा में आ जाते हैं। यहां पर वो स्वयं अपने मुंह से बोलेंगे क्यों उन्होंने IIT करने के बाद, क्यों उन्होंने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में बड़े बड़े पैकेज पर जॉब करने के बाद सब कुछ छोड़ दिया और अपना जीवन आचार्य भगवान के इशारों पर, उनके निर्देशों पर, उनकी मुहिम पर समर्पित कर दिया। मेरे जैसे 25-30 लोग काफ़ी अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। हम लोग, कुछ लोग IIT से पढ़े हुए हैं, कुछ लोग अपनी अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़कर इस उपक्रम के साथ जुड़े हैं, केवल गुरुजी की भावना को पूरा करने के लिए, अपने देश और समाज के लिए कुछ करने के लिए। हम यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं हथकरघा के माध्यम से कपड़ा बनाने का। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि ये उद्योग लगभग 0 कार्बन फुटप्रिंट के साथ चलता है। मतलब बिना किसी बिजली के, बिना किसी ऐसे उपक्रम के जिससे प्रकृति को हानि होती हो, हम आसानी से अपना ये रोज़गार, कई सारे लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। हमारे इस बीना बारा जी के हथकरघा केंद्र में लगभग 30 से 40% जो भाई बंधु हैं और जितने भी बुनकर भाई हैं वो मोस्टली अदर कास्ट को या अदर रिलीजन को बिलोंग करते हैं, बिना किसी भेदभाव के एक साथ ही रहते हैं। मैं अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आचार्य विद्यासागर जी महाराज का बार बार दर्शन करने का मौका मिला। अनेक बार घंटों तक उनसे गहराई से बड़े बड़े विषयों पर चर्चा करने का मौका मिला और उस चर्चा के दौरान ये समझ आया कि 2-2 हजार पुस्तकें पढ़ने के बाद भी
हमारा ज्ञान शून्य है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लोगों को उनसे 1 मिनट बात करने का मौका सालों सालों तक नहीं मिलता, और ऐसे में जाने कौन से पूर्व जन्म का पुण्य था, वो मेरे साथ 2 घंटे बात करने को तैयार हो गए और हर विषय पर उन्होंने बात की। और जब वो बात करते हैं ऐसा लगता है बस मंत्र मुग्ध होकर सुनते चले जाओ। बहुत हिचकते हुए मैंने उनसे कहा कि उज्जवल पाटनी YouTube चैनल्स के व्यूअर्स के लिए आशीर्वाद दे दीजिए, वो सब सफल हो, सुखी हो, समृद्ध हो, और तुरंत अलर्ट हो जाइए। जिस भी मुद्रा में हो बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, अपने परिवार को अपने आसपास बुला लीजिए, क्योंकि अब वो होने वाला है जो आज तक किसी YouTube चैनल पर नहीं हुआ। आप खुद अगले ही क्षण आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज से इस चैनल पर आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हैं। आज हमारे लिए एक महान दिन था, और मैं चाहता हूँ गुरुदेव की जो लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको आशीर्वाद दे दें, कैमरे में आशीर्वाद दे दें। तो आप सब बहुत भाग्यशाली है कि आप सबको वहां बैठ के आशीर्वाद मिला। दोस्तों, हमको अपने घर बैठे स्वतंत्रता संग्राम लड़ने का एक मौका मिला है आचार्य श्री के आशीर्वाद की वजह से। आप सबसे एक बार फिर कहना चाहता हूं, नीचे लिंक में जाइए, क्लिक करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ वस्त्र लीजिए। कर्मचारियों को आप साल में वस्त्र भेंट करते होंगे, उनके लिए वस्त्र लीजिए, दान के लिए वस्त्र लीजिए, क्योंकि आप वस्त्र पहनेंगे लेकिन किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, किसी के माँ बाप का इलाज होगा, और एक तरीके से आप आधुनिक भारत के आर्थिक स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनेंगे। पुनः पुनः आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं और अपने आप को धन्य मानता हूं कि हम उस युग में पैदा हुए कि हमें आपको देखने का मौका मिला।